इंकलाब जिंदाबाद बोल रहा है। हक हमारी है जान से प्यारी है, प्यारी प्यारी। अरे कैसे बोले, अरे कैसे बोले तो हिल जाए दिल्ली, हम ऐसे बोले वो हिल जाए मोदी, तो ऐसा बोले वो हिल जाए योगी, तो ऐसे बोले। कानून बनाता रहा और हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ ताकतवर होता चला गया, हमने उसकी तरफ तवज्जो। सारी तफसीलात को रखेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल शाम मौलाना सज्जाद साहब नोमानी, जैसे मैंने अभी परसों इससे पहले भी मैंने कहा हूँ, मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामद बरकातुहुम ने ये बात को रखी है कि महल्ला वाइज जो है एक कमेटी बनाई जाए और जो एनपीआर के लोग आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले वो उन लोगों तक पहुंचे और आने के बाद उनको यही कहना है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमको कुछ नहीं देना है, आपको जो चाहे कर लो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को किस तरीके से आपके पास से निकाल कर लेना है ये आप लोगों को पता है। आपको ये बोला जाएगा कि जैसा जिस तरीके से 2014 में बोला गया कि आपको 15-15 लाख रुपए आने वाले हैं, आप जो तो खाते खोल लो। सबसे ज्यादा अगर कोई लाइन में लगा था तो वो हम ही लोग थे, एक के आंख पर एक गिर रहे थे। अब हो सकता है ये कहा जाएगा कि आपको 25 लाख रुपए का घर मिलने वाला है, आप जो है तो मालूमात दो, घर मिलो, कर्ज मिलो, कुछ भी मिलो, आपको रजिस्ट्री हो गई, आपके माँ बाप का पता, आपकी दादाओं का पता, ये कोई नहीं मांगता। ये झूठ फैलाकर आपके पास से मालूमात ली जाएगी। खुदारा जो जिस तरीके से हम गफलत की जिंदगी आज तक गुजार रहे थे उससे होशियार हो जाए और किसी को भी घर की खवातीन के पास अगर कोई खवातीन आती है तो उनको कहिए कि हमारी औरतें, हमारे मर्द घर में नहीं है, और मर्द के पास आ जाए तो जैसा मौलाना ने बताया कि हमारी जो मालूमात है, हमारे पास सारी मालूमात मौजूद है, हमको कुछ नहीं देना है, उनको जो चाहे करने दो। अगर 15 लाख नहीं, 15 करोड़ नहीं, इस मुल्क में मुसलमान जो है 35 करोड़, 30 से 35 करोड़ से ज्यादा रहता है। किसी सियासी साहब की जो है तो शायद हो सकता नॉलेज कम है। दूसरी बात, अब ये शाहीन बाग इतना बड़ा हो चुका कि कुछ सियासी पूरे मुल्क के अंदर कुछ सियासी हजरात उसको उचक लेना चाहते हैं। मैं दूसरी बात ये कि हमारे उलमा हजरात बहुत सीधी तरीके से बहुत आसानी से मिल जाते हैं उनको, और उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके सब कुछ उनके पास से हासिल कर लेना चाहते। मैं मेरे तमाम उलमा इकराम को अदबन गुजारिश करूंगा कि ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल के अंदर हरगिज ना आए और किसी सियासी पार्टी का कोई हिस्सा न बने। आप लोगों को पता है कि बड़े पैमाने के अंदर जो प्रोग्राम किए जा रहे वो सब लोग शाहीन बाग या वहां की जो जमातें हैं उसके तहत ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में होता है जो अपने बैनर के ऊपर ये एहतजाज करना चाहते हैं। उनको अगर जरूरत है एहतजाज में शामिल होने की तो हमारे कुल जमाती तंजीम हिंगोली और शाहीन बाग, जहां पूरे महाराष्ट्र और पूरे मुल्क के अंदर इसी बैनर के ऊपर जो है तो हम हजरात जो जुड़े, ये आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा अपनी सियासत को खड़े करने के लिए अगर कोई आपको गलत अगर राय देकर अगर यहाँ से तोड़कर ले जाना चाहता है तो कोई न जाए। दूसरी बात, मैं तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कोई भी बैनर के ऊपर शाहीन बाग से हटकर कोई भी बैनर के ऊपर अगर प्रोटेस्ट किया जाता है उसमें हरगिज न पहुंचे। इस बात का हमको ख्याल रखना है। तफसीली बात इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो मैं शाम को रखूंगा। इतनी बात मैं आप लोगों के गोशे गुजार करना। और जिस दिल्ली के शाहीन बाग पर
हमारी माताएं बहनें बैठी है, उन्हें सलाम करने मैं दिल्ली जाके आ चुका हूँ और वहाँ का सिंबल है जो मेरे टी शर्ट पर लगा है। भारत ऐसा देश है जो लोगों से चुनाए हुए लोगों से ही पीएम सीएम बनता है। जब हमें ये कानून ही पसंद नहीं है, सीएए, हम अपने संविधान के दायरे में बैठ के ही उसका हम विरोध कर सकते हैं और कानून बदल सकते हैं। इसी वर्ष के लिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बेटे हैं, भीम आर्मी के सिपाही है और आजाद भाई के छोटे भाई है। मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई बुजुर्ग चाचा जो इस जगह पर एक महीने से है, उनको मैं सलाम करता हूं। सबसे पहले मैं 25 जनवरी से यही जो बुलेट यहाँ पे खड़ी है, इसी से ये कानून चेंज करने के लिए मेरी संदेश यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी इनके और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नेहा ताई शिंदे इनके आदेश से निकाली। रास्ते में कितनी कठिनाई, बहुत जगह धमकी मिली, जान से मारने की, मेरे आंख पे गाड़ी डाल दी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है भाइयों। भाई का एक कहना है, संविधान के लिए अगर सबसे पहले जान जाती है तो भीम आर्मी के सिपाही के जाए। आपको कुछ होने से पहले हमारी जान जाए, इसे हम कबूल करते हैं। और जाने से पहले हम एक छोटा सा शेर कह के आपसे विदा लेते। हर साल के होली में मनुवाद को जलाना चाहिए। हर साल के होली में मनुवाद को जलाना चाहिए। भारत का कारोबार संविधान के मुताबिक चलाना चाहिए। भारत का कारोबार संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। पंचशीलों के तत्व से सारे वतन को नहलाना चाहिए। अब हिंदुस्तान नहीं, इस देश को भारत कहलाना चाहिए, भारत कहलाना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दो बातें बताता हूँ। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम और आप सीएए के नाम से जानते हैं, इस बिल के मुतालिक हमारे वजीर आजम एक बयान बार बार दे रहे, बल्कि उन्होंने एक मर्तबा नहीं, हर बार नया बयान देते और खुद भूल जाते कि मैंने क्या बोला। एक जमाने में तकरीर करे और कहा, भाइयों बहनों, मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर निकल जाऊंगा। हम वजीर आजम साहब से सवाल करते हैं कि जनाबे आली, अगर आप फकीर है तो पूरे मुल्क को फकीर बना देते क्या? पूरे मुल्क को भिखारी बना देते। और ये झोला कैसा झोला है? आरबीआई झोला भरने का नाम नहीं ले रहा। हम दुआ करते हैं शाहीन बाग से, अल्लाह उस झोले से भी और उस झोला छाप से भी इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। एक्ट पर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे कहाँ है एनआरसी, कहाँ है डिटेंशन कैंप? रामलीला मैदान से चिल्लाए थे कि नहीं चिल्लाए थे? सुने ना आप लोगों ने भी? और जरा जोर से तालियां मारो भाई उनकी आवाज से। हाँ, ये उन्होंने भ्रम फैलाया। देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जिन माइनॉरिटीज को हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी,
सिख, बौद्ध जिनको धर्म के नाम पर पीड़ित किया जाता है, उनको मुल्क भारत में लाकर नागरिकता दी जाएगी। हम वजीर आजम साहब से सवाल करते हैं, जनाब वजीर आजम साहब, जिन लोगों को इन ममालिक में धर्म के नाम पर सताया जाएगा, आप उनको यहाँ की नागरिकता देंगे? हम आपसे कह रहे हैं, आप हर मजलूम को इस मुल्क की नागरिकता दीजिए, मगर उससे पहले बताइए जिन लोगों को इस मुल्क में धर्म के नाम पर सताया गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, जो लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, रोहित वेमुला का क्या हुआ? हम आपसे पूछते हैं, नजीब कहाँ है? क्यों डॉक्टर कफील को यूपी की हुकूमत ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है? हाफिज जुनैद को इंसाफ कब मिलेगा? सकिया जाफरी गुजरात की अदालत के चक्कर काटते काटते बूढ़ी हो चुकी है और आज भी एहसान जाफरी की रूह इस पवित्र मुल्क भारत की फजाओं से सवाल कर रही है। बताइए पीएम, हमको इंसाफ कब मिलेगा? अगर आप धर्म के नाम पर उनको इंसाफ दे रहे हैं तो आप इस मुल्क के नागरिकों को भी इंसाफ दीजिए। लेकिन हम और आप जानते हैं कि इस मुल्क में धर्म की राजनीति करने वालों का सूरत 2014। तो तुम क्या चाहते? तो तुम क्या चाहते? फिर झूम के बोलो, फिर ठाट से बोलो, फिर प्यार से बोलो। आजाद देश में, आजाद देश में, आजाद देश में है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी। जो तुम ना दोगे हम लड़कर लेंगे, हम लड़कर लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। आजाद देश में महिलाएं मांगे तो पुरुष बोला, तो मैं भी बोलूं, तो तुम भी बोलो। आवाज ना आए तो हाथ उठा के, आवाज ना आए तो उच्चा बोलो, तो उच्चा बोलो। अरे किससे चाहिए? तो किससे चाहिए? अरे बीजेपी से, अरे